नमस्कार दोस्तों। मार्केट 3 दिन से 4 दिन से लगातार साइडवेज है। तो अब क्या निफ्टी एक बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है? तो कल 12 फरवरी के लिए हम निफ्टी का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे। आपके लिए 5 अलग अलग सेक्टरों से स्टॉक लेकर आया हूँ। चाहे हेल्थ सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, या यूनियन पब्लिक बैंक हो, या आपका ऑटो ऑटो का सेक्टर का एक लाया हूँ सोना कॉम्सको। ठीक है, तो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको स्टॉप लॉस टारगेट पूरी तरीके से डिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस के साथ बताने की कोशिश की जाएगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए सीधा लेकर चलते हैं चार्ट में। कल हमने आप सबको बताया था मेरे भाई कि अगर मार्केट इसके नीचे आएगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाएगा इस टाइप का, तो हम करें। अगर मार्केट यहाँ जाएगा और यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म करता है तो हम यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। दो ही चीजें बताया था। मार्केट सीधा इस लेवल के आसपास टच करता है, टच करने के बाद में बड़ी कैंडल बना देता है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा लेवल जो था इनएक्टिव हो गया। अगेन देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ सपोर्ट जिस लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा वो थोड़ा सा अच्छा मूव, ज़्यादा बड़ा मूव तो दिया ही नहीं है निफ्टी ने फिर भी, बट मेरे हिसाब से की होगी तो लगातार 3 दिनों से मार्केट, चाहे ये डे हो, चाहे ये दिन हो, चाहे ये दिन हो, तीनों दिन मैंने एक लेवल बता दिया था कि भैया इस 130 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी रहेगा। सेम निफ्टी ने वही किया है। अब कल के लिए अगेन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल लॉजिक के साथ समझिएगा। देखो मार्केट में अभी क्या हुआ है, अगर यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पर मार्केट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ से अगर बात करने की कोशिश करोगे तो एक सपोर्ट जोन का नीचे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको हम बोलते हैं एक प्रकार का ट्रायंगल पैटर्न। अब ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है, क्योंकि मार्केट जो होता है पहले बड़े मूव के लिए रहता है, ऊपर से सेलर और नीचे से बायर दोनों एकोमुलेट होते हुए एक ऐसे लेवल पर ले आते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट के अलावा और कुछ नहीं बचता है। तो सेम चीज वही होता है, अगर ऊपर साइड में होता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड बाइंग करते हैं, नीचे साइड में यही ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट साइड में बाइंग करके चलते हैं। ये होता है इस पैटर्न को, तो पैटर्न को समझ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन। देखो निफ्टी यहाँ 950 के आसपास क्लोजिंग किया है, 945 950, 50 पॉइंट ऊपर जाए और यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करे, ग्रीन क्लोजिंग कर दिया अगर 26,020 26,030 के आसपास, फिर उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे 26,100, 26,150, 26,200 का टारगेट हमारा लेकर चलेंगे। ठीक है, कंफर्म। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ 26,000 के ऊपर जाके और यहाँ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलता है, रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, तो यहाँ पर हम पुट साइड में एंट्री लेंगे 25,950 का, फिर 25,900 के आसपास, जो कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट का काम कर चुका है। तो यहाँ तक का मेरा टारगेट निकल के आएगा। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन हो सकता है मार्केट ये यहाँ से नीचे है, नीचे तभी आएगा जब 25,850 से लेकर 870-80 के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने सपोर्ट लिया था मल्टीपल टाइम, यहाँ पर टाइम पास किया था, टाइम पास करने के बाद में फिर मार्केट निकला था, हो सकता है सेम उसी लेवल के आसपास आए और यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए, जैसे ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग देता है, ठीक है, 870 के ऊपर ग्रीन कैंडल का, 40 से 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, टारगेट वही 25,900, 25,950, 26,000 तक का मेरा लेवल निकल के रहेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कोई स्टॉक का लेकर आया हूं तो स्टॉक को आप समझ लीजिएगा। पहले आप सबके लिए लेकर आया हूं हेल्थ सेक्टर का, वो काम है मैक्स हेल्थ केयर सेंटर। मैक्स हेल्थ केयर सेंटर को जब मार्केट में वो चीज़ें आई थी, बजट आया था, तब भी मैंने बोला था कि इस सेक्टर को यहाँ पर आपको प्रॉफिट होते हुए दिख सकता है, और मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए कंटिन्यू यहाँ पर गया है। अभी अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है, उसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन मतलब रिवर्सल पैटर्न होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, 15 मूविंग एवरेज जो था उसके ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग किया है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो ये भी है। तीसरी न्यूज अगर देखने की कोशिश करोगे तो आज लगभग 58 करोड़ के आसपास का शेयर खरीदा गया है, 1,024 रुपए के आसपास, तो 1,055 के जो दे रहा है, ये तीसरा टर्म कंडीशन हो गया। तो तीन चीज देख के मैं आज इसमें बाइंग प्रोमो लेकर चल रहा हूं। अगर ये 1,060 के ऊपर कल निकलने स्टार्टिंग करता है तो पहला नंबर 1100,
फिर 1150, इससे ऊपर निकलता है तो 1220, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको आने वाले दिनों में 1300 तक के आसपास टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात कर लूँ तो अभी के लिए मार्केट लास्ट स्विंग यही लगाया है, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हो। टारगेट 1/2 1/3 आप एक साल के लिए लेकर चल सकते हो। 20 से 25% तक का आपको रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक बात कर लेता हूँ। दूसरा स्टॉक है पावर सेक्टर का टाटा पावर। टाटा पावर का रिजल्ट तो उतना अच्छा नहीं आया है, बट उसके बावजूद स्टॉक एक ब्रेकआउट के लेवल के आसपास चल रहा है। यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी चल रहा है। तो जब इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं, मतलब 2 से 2.5% का मोमेंटम हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से अगर निकलता है तो आपको ये इस लेवल तक के आसपास देखने को मिल सकता है। हो सकता है 385 या 390 400 के आसपास आपको जाते हुए दिख सकता है। 375 चल रहा है। 20 से 25 पॉइंट का यहाँ से अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अपसाइड मूव भी आल्सो पॉसिबल है, बट यहाँ देखिएगा स्टॉप लॉस आप इमीडिएट ये मॉनिटर करिएगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा या 360 का आप स्टॉप लॉस इसके नीचे मत जाइएगा। 30 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अगर अच्छा आया होता तो हम इसके साथ चल सकते थे। अगला है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक को मैं बहुत रडार में क्योंकि यूनियन बैंक का अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ जो रेटिंग भी दी गया है, इन्वेस्ट रेज्ड ने यहाँ पर रेटिंग जो दिया है 210 के आसपास का दिया। अगर 210 के आसपास जाता है मतलब 15 से 70% का रिटर्न जो कि यहाँ से एज्यूम करके चल सकते हैं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे सिंपली मार्केट ने एक बॉक्स पैटर्न का पैटर्न बना चुका है। इसी के बीच में लगभग 15 से 20 दिनों से यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है। अभी अगर 183 के ऊपर निकलता है तो एक टारगेट मेरा लिए लगभग 200, इसके ऊपर निकलता था 210 220, लगभग 15 से 20% के आसपास का रिटर्न यहाँ से देखने को मिल सकता है अगर सस्टेन करता है। तो फोर्थ स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो अगला स्टॉक मेरे लिए है यूनो मिंदा। यूनो कल ही मैंने बोल दिया था मेरे प्राइस के ऊपर अगर निकलता है तो एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 1500 तक का टारगेट दिया गया है जो कि यहाँ 20% के आसपास हो रहा है। किसने दिया है ये तो गोल्डमैन सैच ने। गोल्डमैन सैच एक बड़ी एजेंसी है, उन्होंने दिया है। और मैं यहाँ पर क्यों पर्सनली बाइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देखो कप एंड हैंडल पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है और ये पुराने लेवल में जाओगे तो यहाँ जो है आपको सपोर्ट देखने को मिला है। तो सपोर्ट जोन से होगा, इसको रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। अगर यहाँ से निकलता है तो मेरे लिए तो पहला टारगेट ही लगभग 1400 रुपए के है। इसके ऊपर निकलता है तो आपको 1500 का भी जाते हुए दिख सकता है। तो एक साल में 20 से 25% रिटर्न कोई बुरा नहीं होता है। लास्ट स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो लास्ट स्टॉक यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो स्टॉक है सोना BLW प्रिसीजन, ठीक है। ऑटो एंटी सेलरीज जो अमेरिका से डील हुई है उसमें इस स्टॉक को बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब डील हुई थी तो ये लगभग 500 के आसपास चल रहा था। आज 542 में उसी दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल गया था। अभी मार्केट नीचे आया और यहाँ से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहा है। सपोर्ट जो पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस हुआ करता था अभी वो सपोर्ट जोन बन चुका है, वहां से ले रहा है। इसके वजह से मैं दे रहा हूँ अगर ये 543 के ऊपर 545 के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 560, फिर 580, फिर ये हो सकता है 590 600 तक के आसपास जा सकता है। स्टॉप लॉस की अगर बात कर लूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ आप 500 का मॉनिटर करके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक किस प्रकार का मतलब हमें देखने को मिल सकता है कल के डेट में, तो यहाँ निफ्टी बैंक में देखने की कोशिश करोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन फॉलो अप कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन पर पहुंचा, यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, अगेन यहाँ पहुंचा फिर सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पहुंचा फिर सेलिंग देखने को मिली, यहाँ मार्केट ने एक टाइम पास किया, ऊपर जाने के बाद इसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया। हमें कल क्या करना चाहिए, सिंपल, अगर गैप अप ओपन हो या यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है 873 से लेके 800 के बीच में 73 80 पॉइंट का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारा टारगेट 61,000 के आसपास निकल के आने वाला है। कॉल साइड में बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो 60 यहाँ पर मान के चलिए आपका 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। नीचे साइड में पहला 60,700, इसको निकलेगा तो 60,600 तक का टारगेट नीचे साइड में पुट साइड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ मार्केट यहाँ से नीचे है क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम फर्स्ट, यहाँ सेकंड, तो हो सकता है थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद फिर ये अपसाइड एक मोमेंटम पॉसिबल है। इस प्रकार का अपसाइड में मोमेंटम जाते हुए दिख सकता है, तो इसको यहाँ पर हम कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे। बट यहाँ से आपको 50-70 से 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर बन रहा है तो, अगर नहीं बन रहा है तो हम वेट करेंगे और नीचे आने का, फिर हम यहाँ
यहाँ से एंट्री लेंगे। ज़बरदस्ती कोई नहीं, मार्केट में ज़बरदस्ती पैसा नहीं बनता है मार्केट में, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगर इसी प्रकार डेली एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।